किया गया था, आज उसको खंडित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारी इसी भारत भूमि से गया था, आज उसको तोड़ा जा रहा है। धर्म की दुहाई देकर सत्ता में बैठे हुए भूखे भेड़िए आज इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। फिरका परस्ती पैदा कर हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांटने का नापाक इरादा और कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इतिहास है इस बात का गवाह है कि इस देश की आजादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके परिवार और कुनबे का कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं रहा, और इसीलिए इस देश से उनको कोई लगाव भी नहीं है। वो देश को लूट रहे हैं। ये पहली सरकार है केंद्र में बैठी हुई जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय संपदा को बेचने का पाप कर रही है। आपने देखा होगा देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हवाले कर दिया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जहां लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी को सौंप दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को उम्मीदें थी कि आने वाले दिनों में इन विभागों में भी हमें सरकारी नौकरी के रूप में सेवा का अवसर मिल सकता है, लेकिन जब वो निजी हाथों में चले गए तो कोई किसी भी वर्ग समाज का नौजवान हो वो अब सरकारी नौकरी के लिए मोहताज हो जाएगा। सरकारी विभागों में ही आरक्षण लागू होता है। जब एक एक करके सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए जाएंगे तो अनुसूचित जात का आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, अनुसूचित जनजात का आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा, पिछड़ों का भी आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। आरक्षण न देना पड़े इसलिए यह सरकार एक साजिश के तहत सरकारी विभागों को, सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचने का मतलब यह सरकार देश को बेच रही है। देश की जनता की गाढ़ी कमाए खून पसीने की मेहनत से आए हुए टैक्स के बिना पर बने हुए सरकारी संपत्ति, संपदा और विभाग एक एक करके उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। जो भी विज्ञापन आता है पिछड़ों के 27% आरक्षण के बजाय 27 के सापेक्ष मात्र कहीं 5% दिया जाता है, कहीं 8% दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण 22-23% के सापेक्ष कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 2% में समेट दिया जाता है। यहां तक कि तमाम विभागों में हमने यह भी देखा कि विज्ञापन में ही कहीं कहीं पिछड़ों के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो किसी विज्ञापन में अनुसूचित जात के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है, तो कहीं पर अनुसूचित जनजात के आरक्षण को 0 कर दिया जाता है। साथियों, आज ये सरकार देश के लोगों के आंख में धूल झोंक रही है। एक कहावत है, गांव में लोग कहते थे, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
राम राम जप करके पूरे देश का माल हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान हो जाना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम के भक्त नहीं हैं, ये राम के भक्त नहीं हैं। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की इनकी नापाक कोशिश है। ये धर्म के नाम पर आपको मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज बेरोजगार नौजवानों के अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा सड़क पर ना है। इसलिए धर्म और राम की दुहाई देकर उन नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। दुगनी लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज एमएसपी की मांग पर लाठियां बरसा रही है। किसान आंदोलन न करे, इसलिए धर्म के नाम पर धर्म की घुट्टी पिलाकर उसको चुप करना चाहते हैं। इनका धर्म आस्था से नहीं जुड़ा। इनका धर्म बेरोजगार नौजवान आवाज न उठाए, किसान आवाज न उठाए, व्यापारी धनाशोषण के विरोध आवाज न उठाए, देश बेचने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, लोकतंत्र को खत्म करने के विरोध में कोई आवाज न उठाए, संविधान को खत्म करने के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की दुहाई देकर, राम का नाम लेकर पूरे देश को ठगने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, राम लला मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो ये श्रेय माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सभी लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि हम सबकी आस्था न्यायपालिका में है। अब वाहवाही ये ले रहे हैं कि हमने बनवाया। प्राण प्रतिष्ठा कर ये साबित करना चाहते हैं राम को हमने पैदा किया, राम को हमने जीवन दान दिया। अरे माननीय मोदी जी, अयोध्या में जिस राम की हजारों साल से पूजा हो रही है, जिसे लोग भगवान मान करके मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सबको जीवन देता है, तो जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप भगवान राम को जीवन दे रहे हो। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये पाखंड, आडंबर, दिखावा, छलावा है। और साथियों, राम का अपमान भी, राम को मानने वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये राम का अपमान भी है। भगवान को, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता? जो सबको जीवन देता है उसको जीवन देने वाले मोदी जी कैसे? इसका मतलब साबित करना चाहते हैं ये भगवान राम निष्प्राण थे, इनके अंदर जीव नहीं था, जीवन नहीं था, मृतप्राय हो चुके थे। हमने प्राण प्रतिष्ठा करके इनको जीवन दिया। यानी भगवान को भी चूना लगाने से ये बाज नहीं आते हैं। आप सब तो इंसान हो। यानी आप सब तो इंसान हो, ये तो भगवान को भी धोखा देने में माहिर है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज इनके गुमराहियत में मत आना। आज इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए,
आउटसोर्सिंग वाली नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए जिससे कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। देश की करोड़ों करोड़ जनता को इस महंगाई से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट से फायरिंग की जा रही है, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। किसानों को दुगना लाभ न देना पड़े,